बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य मेरे सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे, सदगुरु की बहुत अजीबोगरीब, चौंकाने वाले कबीर साहब का कहने का तरीका कितना अनोखा है, जो कुछ ऐसा लगता है जैसे कुछ पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जो विवेकी ज्ञानी होगा वही इनके भाव को समझ सकता है। सदगुरु कहते हैं शब्द नंबर 6 में, संतो अचरज संतो अचरज एक भव भारी, पुत्र धैल महतारी। संतो अचरज एक भव भारी, पुत्र धैल महतारी। पिता के संग भई बावरी, कन्या रहल कुमारी। खसमय छाड़ ससुर संग गावनी, सो किन लेहु बिचारी। भाई के संग सासुर गौनी, भाई के संग सासुर गौनी। सासुर सावत दीन्यो, ननद भावज परपंच रचो। ननद भावज परपंच रचो हैं, मोर नाम कहीं लीना। समधी के संग नाही आई, सहज भई घर बारी। समधी के संग नहीं आई, सहज भई घर बारी। कहे कबीर सुनो हो संतो, पुरुष जन्म भवतारी। सदगुरु कहते हैं कि हे संतो, मैं जो कहता हूँ कौन मेरी बात पर विश्वास करेगा। कहते भी हैं, उनको लगता भी है कि संसार के लोग मेरी बातों को इतनी आसानी से कैसे समझ पाएंगे। लगता है अजीब, पता नहीं कैसे बोल रहे हैं। जब समझने का प्रयास करेंगे तब सब कुछ समझ में आ जाता है। सदगुरु कहते हैं कि अचरज बहुत बड़ा भारी आश्चर्य की बात है कि माता ने अपने पुत्र को पकड़ लिया। यहाँ नारी, माता, पुत्र कौन है? संसार के व्यवहार को लेकर के सदगुरु यहाँ कुछ और बताना चाहते हैं। सदगुरु यहाँ उल्टा नारी के रूप में माया का चित्रण किया है। उल्टा नारी, गलत नारी, आचरणहीन, उसका चित्रण किया है। माया है मन, मेरी अविद्या, यही कल्पना, मलिन कल्पना मन में लाना, मनोवृत्ति को मलिन करना। इसलिए माया से जीव जन्म लेता है। माया से जीव जन्म लेता, अर्थात माया माता हुई, जीव पुत्र हुआ। माता ने ही पुत्र को पकड़ लिया, माता ने जीव को जन्म दिया, माया ने जीव को, माया रूपी जीव ने जन्म दिया, या जीव कह लीजिए, जीव ने माया को जन्म दिया। बात एक ही है, माँ बेटे दोनों हुए, एक दूसरे को पैदा करने वाला, और उसको यदि उसको पकड़ ले, अपना पति बनाना चाहे
या अपना प्रेमी बनाना चाहे, उसके साथ आनंद लूटना चाहे, तो किसने आश्चर्य की बात है। जीव माया का पिता भी है। खेल है कि वह अपने पिता के साथ पागल हो गई है, अपने पिता जीव के साथ ये माया पागल हो गई है। और कुंवारी की कुंवारी, क्योंकि इसकी शादी नहीं होती, कुंवारी कन्या कुंवारी की कुंवारी ही रहती है। पिता के संग भई बावरी, कन्या रहल कुंवारी, पिता के संग में पागल हो गई। माया जीव के साथ पगला जाती है, या जीव माया के साथ पगला जाता है। माया मोहे मोहित कीना, माया जीव को मोहित करती है, मोह लेती है। माया महाठगनी हमें जानी। माया का चित्रण अनेक रूप से सदगुरु कबीर साहब ने किया है। माया मन ही समाए, मन माया तो एक है, यहाँ ये भी कहा है। आगे सदगुरु कहते हैं खसमे छाड़ ससुर संग गौनी, खसम को छोड़ करके ससुर के साथ, खसमे साथ ससुर संग गौनी, सो बिन लेहु बिचारी। एक दृष्टि से देखा जाए, जीव ही माया का पति है, जीव ही माया का पति है, स्वामी है। परंतु माया एवं मनोवृत्ति आत्मा स्वरूप को त्याग कर अहंकार रूपी ससुर के साथ भाग निकली। अहंकार में, अहंकार रूपी ससुर, अहंकार में आदमी अपने मन बुद्धि को खो देता है और अहंकार में कुछ से कुछ बोल देता है। धन का अहंकार, कोठी बंगला गाड़ी का अहंकार, अपनी ताकत शक्ति का अहंकार। जब अहंकार में आदमी होता है, उसकी बुद्धि मनोवृत्ति काम नहीं करती, ज्ञान विवेक उसका सब खो जाता है। मनोवृत्ति आत्मा स्वरूप में न विचार कर अहंकार में पड़ गई। मनोवृत्ति हमारी आत्म स्वरूप में स्थित न होकर के अहंकार में स्थित हो गई, अविवेक हो गया उसे, और संसार में भटकाती है, भटकती रहती है। मनोवृत्ति हमारी संसार में दुख सुख भोगती है। आनंद तो कुछ नहीं आता, लेकिन कष्ट में भी उसे आनंद लगता है। कहीं भी किसी चीज में भोग का आनंद, विषय भोग कहते सबसे बड़ा विषय भोग ही सबसे बड़ा दुखदायी, कष्टदायक और बहुत ही हमारे मार्गदर्शन कल्याण के में बहुत बड़ा बाधा काम भोग है। काम भोग क्या है? काम भोग को सोचा जाए कुछ भी नहीं है, मन की तरंग है। मन में तरंग आई, चलो हम ऐसा करते हैं, बस मन में आया, उठ गया। यदि किसी के अंदर काम भोग उठ गया है, मन में उसके अंदर भोग वासना, भोग की किसी स्त्री के प्रति मन में आ गया, लेकिन उसी टाइम उसको कोई अशुभ सूचना, अशुभ सूचना मिल जाती है, तो भोग उसका सब खो जाता है, काम खत्म हो जाता है, काम वासना जो है ठंडी हो जाती है। कहाँ गई? तो एक तरंग है, काम को कहा गया है खुजली है, खुजली। जैसे कि खुजली उठती है, खूब आदमी खूब खुजाता है। कहते कहा है कि या तो खाज में मजा है या राज में मजा है। जब खुजाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, खूब खुजाते हैं, लेकिन बाद में फिर क्या होता है? जलन होती है, खून तक निकाल देते हैं खुजाते खुजाते, लेकिन बाद में फिर उसमें जलन होती है।
ऐसी ही भोग है कि उसमें क्षण भर के लिए अपने को खो देते हैं, लेकिन बाद में क्या है, खुजली उठी खत्म, फिर बाद में पछतावा, मन में सोचता आदमी क्या क्या किया, मन में दुख होता है कि कहाँ बैठ गए, मन पछताता है। तो मन जो है, आत्मा जो है धिक्कारती है, मनोवृत्ति हमारी इन अहंकार में, इन विषयों में डूबी रहती है। तभी हम अपने आत्म स्वरूप से, अपने आत्मदेव से नहीं मिल पाते। इसलिए आत्म स्वरूप को छोड़ करके चित्त का अलग हो भटकना, अलग रहना, अलग से माया का भटकाव ही हमारे मुक्ति के मार्ग की रुकावट है। आगे सदगुरु कहते हैं कि भाई के संग सासुर गौनी, भाई के संग सासुर गौनी, सासुर सावत दीना। माया का भाई क्या है? मैं कहा था माया का भाई अज्ञान है। अज्ञानवश माया, अज्ञानवश ससुर रूपी संसार में, संसारिकता में ये डूबी हुई है। हमारी मनोवृत्ति माया के जाल में उलझ करके संसार, ससुर रूपी संसार के साथ उलझ गई है, ससुर के साथ गौने गई, यानी उसके साथ रहने लगी। ससुर संसार पता है, मनोवृत्ति अज्ञान के साथ संसारिकता में डूबी हुई है। ये माया का भाई ससुर गौनी। मनोवृत्ति रूपी माया सास है सौंठ, माया सास सौंठ बन करके सुख देती है, दुख देती है। माया सास है सौंठ बन करके दुख देती है। माया सास है संशय, संशय रूपी सास, जो मनोवृत्ति अज्ञान के साथ रहेगी वह संशय में पीड़ित रहे, संशय मन में संशय रहे, किसी के प्रति संशय हो जाए मन में बहुत पीड़ित होता है। किसी के प्रति संशय हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कर देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं कर देंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये ऐसे तो नहीं है। किसी के प्रति संशय उठना मन में, तो मन को बहुत पीड़ा होती, संशय उसकी सौंध बन करके दुख देती है। आगे सदगुरु कहते हैं कि ननद भावज, ननद भावज परपंच रचो है। ननद भावज परपंच रचो है, मोर नाम कही लीना। ननद भावज का किस्सा तो बहुत पुराना है। ननद भावज में शुरू से ही देखा जाता है झगड़ा ज्यादातर रहता है। कोई लाखों में कोई होगा जो ननद भावज में प्रेम हो, नहीं तो अगर ननद थोड़े निगेटिव बात कही तो भावज के अंदर भी उसके प्रति राग द्वेष हो जाता है। या भाभी ने कही तो ननद भावज का झगड़ा जग जाहिर है। ननद कहते हैं ना आनंद आने, जिसमें आनंद ना आए। ननद के होते भावज को उसके आनंद में रुकावट पाती है। कहीं कुछ कहेगी, कहीं कुछ झगड़ा लगाएगी, वहां खड़ी थी उससे बात कर रही थी, और भी बहुत परिवार के अंदर राग द्वेष पैदा करती है। तो ननद हमारे अंदर ये झगड़ा लगा, मानो संसार में ननद भोज आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, ये करके कि तूने मेरे को ये क्यों कहा, तूने मेरे को ये मेरा नाम लेके ये सब क्यों कहा। ऐसे ही ननद भावा अहंता ममता में डूब जाना, ये ननद भावत का झगड़ा है। सदगुरु आगे कहते हैं कि संधि के संग नहीं आई, सहज भई घर पाई। संधि क्या है? जिसकी बुद्धि सम हो जाए, जिसकी बुद्धि सम हो उसको संधि कहते हैं।
संधि के साथ नहीं आई। कौन? ये माया। उसकी बात को नहीं माना, उसकी बुद्धि विवेक को नहीं समझा, तो संधि के संग नहीं आई, सहज भई घर बारी। और सहज में घर बारी होगी, अपना घर परिवार उसने बसा लिया। अर्थात किसी बुद्धि सम हो जाती है। और धी है, धी का अर्थ होता है बुद्धि। माया मनोवृत्ति रूपी निष्पक्ष बुद्धि को के साथ संसार में आई, सहज भई घर बारी। निष्पक्ष लीन होकर के विषय वासनाओं में संसार में लीन हो गई। आगे सदगुरु कहते हैं, कहे कबीर सुनो हो संतो, पुरुष जन्म भय नारी। जीव ही भूलवश मनोवृत्ति रूपी नारी का जन्म हुआ है। जीव की भूलवश अपने स्वरूप को न जानकर इसी में भटक रहा है। जीव अपने स्वरूप को नहीं जानता। जैसे कुत्ता स्वान कांच मंदिर में भोग भोग के मरे। जैसे कि स्वाने कांच का मंदिर हो, उसमें कुत्ता घुस जाता है और उसमें देखता बहुत कुत्ते उसमें हैं, और सब कुत्तों को देख देख खूब भोंकता है। भोग के उसे पटक पटक के मर जाता है। ऐसे ही हम लोग अपना स्वरूप बाहर मानते हैं कि जो कुछ है ये मेरा स्वरूप है। कल एक संत आए थे, कहने लगे कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर के हम अंश हैं। हमने कहा एक दृष्टि, संसारिक दृष्टि से देखा जाए ठीक है, अंश कहते हैं, लेकिन अंश किसे कहते हैं? अंश कहते हैं टुकड़े को। जैसे 1 मीटर कपड़ा है, उसको थोड़ा सा काट दिया जाए, उस 1 मीटर कपड़े का वो अंश हो गया। जैसे पानी किसी बाल्टी से निकाला गया 1 गिलास, उस बाल्टी के पानी का अंश हुआ। अंश यदि होता है तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। टुकड़ा करते जाओ, कपड़े को काटते जाओ, वो खत्म हो जाएगा। तो यदि अंश है वो कटता है तो अविनाशी कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा देखो, हम माता पिता के रजवीर्य से पैदा होते हैं तो हम उसके अंश हुए ना। मैं कहा बात ठीक है, हम उसके अंश कौन हुआ? उसका अंश मैं अंश हुआ, कौन हुआ? मैं कहा मैं कहने वाला कौन है? मैं उसका अंश कैसे हुआ? ये शरीर अंश हुआ माता पिता का, मैं शरीर तो नहीं हूं। शरीर अलग है, मैं अलग हूं। चेतन किसी का अंश नहीं है, वो सबका अंशी है और अविनाशी है। जो अविनाशी है वो कभी कटता नहीं, नाशमान नहीं होता। अभी कहा अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। वो अजर है, अमर है, अखंड है, अनूप है कि कभी कटता मर टुकड़े नहीं होते, अखंड टुकड़े नहीं होते। इसलिए और आगे भी बहुत बातें हुई कि परमात्मा कहाँ रहता है। परमात्मा एक कण कण में रहता है। मैं कण कण एक कहावत है, लोगों का भाव है। जैसे कि हम कमरे में बैठे हैं, कहते हैं भाई कोई आया कि उसमें कोई आदमी थे? हाँ, कमरा बोल रहा था। तो कमरा थोड़ी बोलेगा, कमरे में कोई बैठा था, आवाज आ रही जिसे कहे कमरा बोल रहा था। एक कहने के भाव हो जाते हैं। और भी कई भाव होते हैं। तो ऐसे कण कण कह दिया जाता है। कण में, कण तो मिट्टी होता है, पत्थर होता है, जितने भी पदार्थ हैं उनको कण कहा जाता है, टुकड़े। और परमात्मा घट में रहता है, हमारे घटवासी, हमारे घट के अंदर रहता है, वो घट घट में है।
कण कण में नहीं है। हर घट भीतर मेरा साइया, सब घट के भीतर परमात्मा है। घट क्या है? हर प्राणी के अंदर परमात्मा निवास करता है। जब सदगुरु ने कहा राम बसे कुकुरे के पोता, राम तो कुत्ते के बच्चे के अंदर भी है। इतना बहुत ही सूक्ष्म कीटाणु किताबों पे बैठ जाते हैं, देखा इतना सूक्ष्म कीटाणु की वो देखने में भी नजर नहीं आता, बहुत सूक्ष्म, इतने छोटे छोटे कीटाणु होते हैं। लेकिन उसमें भी जो हमारे अंदर चेतनात्मा है उसमें भी वही है। तो शरीर उसका देखने में कुछ नहीं लगता। चेतन कोई शरीर नहीं है, चेतन एक शक्ति है, जैसे बिजली शक्ति है, दिखाई नहीं देती लेकिन उसके अंदर करंट रहता है। उसका प्रयोग जो करते हैं, पंखा चलता है, लाइट जलती है, हीटर जलता है और बड़े बड़े मशीनरियां चलती हैं। तो बिजली का प्रयोग, बिजली एक है लेकिन यंत्र अलग अलग हैं। ऐसे हमारे शरीर के यंत्र हैं। शरीर हमारा एक यंत्र है। इस शरीर के यंत्र के जरिए इसके अंदर आत्मा है।